कावेरी भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। कावेरी परमपिता ब्रह्मा की पुत्री है और इसे देवी गंगा की तरह ही पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार जब महर्षि अगस्त्य उत्तर भारत से दक्षिण की ओर आ गए तो उन्हें वहां पड़ने वाले सूखे ने चिंतित कर दिया। इसी के निराकरण के लिए वे ब्रह्मलोक पहुंचे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। वहां उन्होंने परमपिता ब्रह्मा को नमन करते हुए कहा, प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव की आज्ञा अनुसार अब मैं दक्षिण में निवास करता हूँ। महादेव ने मुझसे कहा था कि दक्षिण हर प्रकार से उत्तर के प्रदेश से पिछड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपने ज्ञान से दक्षिण को समृद्ध बनाऊं। उनके आज्ञा अनुसार मैंने अपने ज्ञान का वहां प्रसार किया, किंतु भौगोलिक दृष्टि से भी दक्षिण में जीवन बहुत कठिन है। पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है और जल का कोई साधन नहीं है। इसीलिए हे परमपिता, कृपा कर दक्षिण को अपने वरदान से परिपूर्ण करें। महर्षि अगस्त्य की ऐसी याचना सुनकर ब्रह्मदेव बोले, वत्स, प्राणी मात्र के लिए तुम्हारे हृदय में जो करुणा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पुत्री कावेरी प्रदान करता हूँ, जो गंगा के समान ही पवित्र और कल्याणकारी है। इसके दृष्टिमात्र से पूरा दक्षिण प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कहकर परमपिता ने कावेरी का आह्वान किया, जिस कारण कावेरी तुरंत उनके समक्ष उपस्थित हुई। ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्री, तुम इतने दिन मेरे साथ रही और तुम्हारे सानिध्य से मुझे भी बड़ा संतोष मिला, किंतु इस समय पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है। इसी कारण मैं तुम्हें महर्षि अगस्त्य को प्रदान करता हूँ। तुम इनके साथ जाओ और जिस प्रकार गंगा ने पृथ्वी का कल्याण किया है उसी प्रकार तुम भी पृथ्वी का कल्याण करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी गंगा की भांति सदैव पूजी जाओगी और दक्षिण के लोग तुम्हें गंगा का ही प्रतिरूप मानेंगे। फिर कावेरी ने पूछा, हे परमपिता, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु मैं पृथ्वी पर किस प्रकार अवतरित होऊंगी? गंगा को तो स्वयं महादेव के जटाओं में जाने का सौभाग्य मिला था, किंतु मैं किस प्रकार पृथ्वी पर अवतरित होऊं? तब ब्रह्मा ने अपना कमंडल अगस्त्य को देते हुए कावेरी को कहा, हे पुत्री, तुम मेरे इस कमंडल में समा जाओ और फिर अगस्त्य तुम्हें भगीरथ की ही भांति पृथ्वी पर लेकर जाएंगे। तब उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कावेरी उस कमंडल में समा गई और महर्षि अगस्त्य उन्हें लेकर पृथ्वी पर आए। एक और कथा के अनुसार जब दक्षिण की भूमि ताप से दग्ध हो गई तो महर्षि अगस्त्य ने महादेव की बड़ी घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि दक्षिण में कोई जलस्रोत नहीं है, इसीलिए तुम कैलाश आओ, मैं तुम्हें अखंड जलस्रोत प्रदान करूंगा। जब महर्षि अगस्त्य कैलाश पहुंचे तो भगवान शंकर ने एक मुट्ठी बर्फ उनके कमंडल में डाला और कहा कि जहां भी तुम्हें जल की आवश्यकता पड़े इसे प्रवाहित कर देना। ये कावेरी नदी गंगा की ही भांति दक्षिण का पोषण करेगी। महर्षि कावेरी को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। मार्ग में कई बार उन्हें प्यास लगी, किंतु उन्होंने कावेरी को मुक्त नहीं किया। एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचने पर महर्षि अगस्त्य विश्राम के लिए रुके। उनके पीछे पीछे कैलाश से श्री गणेश भी चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये स्थान कावेरी के उद्गम के लिए सर्वश्रेष्ठ था, इसी कारण उन्होंने एक कौवे का रूप धरा और महर्षि अगस्त्य के कमंडल को उलट दिया, जिससे कावेरी नदी मुक्त हो गई और पूरा प्रदेश से जल से परिपूर्ण हो गया। कावेरी को इस प्रकार मुक्त होते देख महर्षि अगस्त्य उस कौवे पर अत्यंत क्रोधित हो गए।
वे उसे श्राप देना ही चाहते थे कि श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि कावेरी के उद्गम का ये स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इसी कारण उन्होंने ही कौवे का रूप धरकर कावेरी को मुक्त कर दिया। इससे महर्षि अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य को पूर्ण समझा। दक्षिण के ग्रंथों के अनुसार कावेरी ऋषि कावेरा की पुत्री थी, जिनका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। एक बार वे कहीं जा रहे थे, पर कावेरी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और जल के रूप में परिवर्तित कर उन्हें भी अपने साथ रख लिया। जब वे विश्राम करने रुके तो गणेश ने उस जल को मुक्त कर दिया, जिससे दक्षिण में जल की समस्या समाप्त हो गई। इन कई कथाओं से हमें जानने को मिलता है कि कावेरी की महत्ता कितनी अधिक है। वर्तमान में ये नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है और इसका उद्गम ब्रह्मगिरी से बताया गया है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर बताई गई है और इसके किनारे हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल हैं, जिसमें से तिरुचिरापल्ली प्रमुख है। कावेरी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा गया है। कदाचित यही कारण है कि उसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से कई जन्मों के पाप छूट जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।